हेलो फ्रेंड्स, कैसी चल रही है DED-SCID फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। दोस्तों आज का क्लास हमारा DED-SCID फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम प्रिपरेशन से रहेगा। कोर्स 3 पर बात करेंगे। आज हम कोर्स 3 में करेंगे हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, यूनिट्स एंड रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, आगे की जो क्लासेस अपलोड की गई हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, और जो हमारे कोर्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक है उनसे रिलेटेड जो कुछ वीडियो हैं, जो कि पूरी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ लाइक पूरे कोर्स की हर यूनिट की, लेकिन कुछ वीडियो मैंने अपलोड की हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। DED-SCID IDD फर्स्ट ईयर, कोर्स फर्स्ट या कोर्स सेकंड या कोर्स थर्ड करके आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। बहुत सारे क्वेश्चंस ये आ रहे हैं फ्रेंड्स कि मैम हर क्वेश्चन का आंसर आप बताइए, क्या मैं जो 10 मिनट की क्लास कर रही हूँ क्या पॉसिबल हो पाएगा 10 मिनट में मैं आपको मोस्ट ये सारे क्वेश्चनों के आंसर कर पाऊंगी। अब आपने पूरा 1 साल तक आपने क्या स्टडी किया है, आपने क्लासेस की हैं। अगर क्लासेस नहीं की हैं तो कुछ तो पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन हैं इसमें, और अभी भी टाइम है, अगर आप चाहें तो प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है ना, कि मैं पूरा 10 मिनट के वीडियो में आपको पूरे आंसर्स बताऊं तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, 1 नंबर वाले 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन रहेंगे, एक ही लाइन के 2-2 लाइन के, वो मैं आपको ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद लाइक जो हमारी अभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक एंड यूनिट्स पर क्लास हो रही है, इसके बाद हम करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में, तो उसमें हम आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर बताएंगे। ठीक है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है, मैम आवाज़ बहुत स्लो है, लाइटिंग बहुत कम है, तो भाई मैं बहुत ज़्यादा फैसिलिटी आपको नहीं देख सकती। मैंने लास्ट वीडियो में अपने बच्चे को लेकर वीडियो आपको क्लास की है, तो आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि आपके लिए 10 मिनट का टाइम मेरे लिए कितना मुश्किल है। लेकिन फिर भी जब मैंने आपसे प्रॉमिस करा है, मैं ये चाहती हूँ कि जो मैंने कहा है वो मैं करके दिखाऊँ। ठीक है ना, पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके लिए मैं क्लास अपलोड करूँ। ठीक, मतलब 12 घंटे में अगर मैं आपके लिए टाइम निकाल रही हूँ तो 10 मिनट का टाइम मेरे लिए बहुत है कि मैं अपने बच्चे से हट के मैं आपको क्लास कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा आपको फैसिलिटीज़ नहीं दे पाऊँगी। आप वीडियो की क्वालिटीज़ बढ़ा सकते हैं, आप अपने टीवी पर उसको ऐड करके कनेक्ट करके आप देख सकते हैं अगर क्लियर नहीं है वीडियो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। कोर्स थर्ड रहेगा आज हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, यूनिट्स एंड रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, यूनिट फर्स्ट देख लीजिए, यानी कि यूनिट 1 पर बात करेंगे। आकलन की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए आवरण को परिभाषित कीजिए एवं आकलन के उद्देश्य और महत्व को विस्तार करें। सबसे पहली चीज आवरण का मैं आपको इंग्लिश बता दूं, स्क्रीनिंग। ठीक है, आकलन का असेसमेंट सभी जानते हैं, इसमें ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स के लिए है। 10 मार्क्स में आपसे असेसमेंट का उसने पूछा है, कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट की अवधारणा पूछी है। ठीक है, और आवरण की परिभाषा पूछी है। आप आवरण यानी कि स्क्रीनिंग को भी डिफाइन करेंगे, इसमें उसका इंट्रो देंगे थोड़ा सा। उसके साथ साथ उन्होंने आकलन के उद्देश्य पूछे हैं और उसके महत्व को विस्तार करने के लिए कहा है। तो ये क्वेश्चन आपका यूनिट 1 से यूनिट 1.1 10 नंबर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अच्छा, यूनिट 1 में बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं जो मैंने बताए हैं। देखिए सबसे पहला ये देखिए, यूनिट 1.1 में ही रिलेटेड क्वेश्चन है, मूल्यांकन के अर्थ को परिभाषित करते हुए उद्देश्य एवं प्रकारों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा आपसे, यानी कि पार्ट सी में मूल्यांकन इवैल्यूएशन का मीनिंग, डेफिनेशन एवं उसके एम्स एंड टाइप्स पूछेंगे। ठीक है, यानी कि मूल्यांकन का अर्थ परिभाषित करते हुए उसके उद्देश्य एवं और उसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो 5 नंबर के लिए रहेगा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, परीक्षण एवं मापन, यानी कि टेस्ट एंड मेजरमेंट में क्या अंतर है। टेस्ट एंड मेजरमेंट में क्या अंतर है, 5 मार्क्स के लिए है। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है, जो पार्ट बी है आपका, उसमें 2 नंबर के जो प्रश्न पूछे जाएंगे, ये देखिए यूनिट फर्स्ट से। एक तो आपको पूछेगा आकलन क्या है, आकलन को परिभाषित कीजिए, आवरण को परिभाषित कीजिए, स्क्रीन को डिफाइन कीजिए। ठीक है, दूसरा आएगा मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए, तीसरा आ सकता है परीक्षण को परिभाषित कीजिए, मापन को परिभाषित कीजिए। ये 3-4 चीजों की परिभाषाएं आप याद कर लें अच्छे से, 2 नंबर में यानी कि पार्ट बी में पूछी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1.2 से, निदान से आप क्या समझते हैं, यानी कि डायग्नोस्टिक या डायग्नोस से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रक्रिया एवं महत्व को
को समझाइए। 5 नंबर में आपका प्रश्न पूछा जा सकता है यूनिट फर्स्ट से। इसी से साथ साथ एक क्वेश्चन बनता है बौद्धिक आकलन का अर्थ, यानी कि इंटेलेक्चुअल असेसमेंट का अर्थ, परिभाषा और उद्देश्य लिखिए। परिभाषा और उद्देश्य 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 1.4 औपचारिक अनौपचारिक आकलन का अर्थ, अवधारणा, शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है। 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। 1.5 विकास संबंधी विकलांग छात्रों का आकलन करते समय कौन सी महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। 10 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है विकास संबंधी विकलांग छात्रों, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत सारा डिफाइन करना पड़ेगा। विकास से संबंधित जो विकलांगताएं होती हैं, यानी कि डेवलपमेंटल जो डिसेबिलिटीज हैं, वो सारी डिसेबिलिटीज आपको पहले यहाँ डिफाइन करनी होंगी। उसके बाद आपको असेसमेंट डिफाइन करना होगा। उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे कुछ बिंदु, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। तो हर एक पॉइंट्स को आप इस तरीके से डालेंगे वहां पर और उनको अच्छे से डिफाइन एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आ जाइए यूनिट 2 पर। 2.1 देखिए, स्क्रीनिंग टूल शैक्षिक सेटिंग में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों का दायरा और महत्व लिखिए। स्क्रीनिंग टूल यानी कि जो हमारे असेसमेंट टूल है, आवरण टूल है, उनका शैक्षिक सेटिंग में क्या उपयोग है, ठीक है। और उन उपकरणों का यानी कि जो टूल्स हैं उनका दायरे का मतलब है क्षेत्र, दायरा का दूसरा हिंदी है क्षेत्र, और उसके महत्व को लिखिए। 5 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। हो सकता है आपको कोई एक टूल दे दें, वो बहुत सारे टूल की बात की गई है यूनिट 2 में, तो हो सकता है कोई भी आपको एक असेसमेंट टूल दे दें, उसके बारे में भी वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट 2.2 देखिए, पाठ्यक्रम आधारित आकलन से आप क्या समझते हैं। इसके अर्थ, परिभाषा और महत्व को लिखिए 5 मार्क्स के लिए। पाठ्यक्रम को परिभाषित कीजिए, इस तरीके से भी आपको 2 नंबर में प्रश्न आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन इसी में 2.2 से रिलेटेड क्वेश्चन है, शैक्षिक आकलन का अर्थ, परिभाषा स्पष्ट करते हुए इसके उद्देश्यों को विस्तार करें। 10 मार्क्स में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, यानी कि 10 नंबर के लिए महत्वपूर्ण रहेगा प्रश्न, क्योंकि इसमें शैक्षिक आकलन के बारे में बताएंगे, उसकी परिभाषाएं देंगे, उसके हर एक उद्देश्य को आपने विस्तार में बताना होगा, ठीक है ना। यानी कि पॉइंट्स करेंगे हर एक उद्देश्य का, और उसके बाद अच्छे से एक्सप्लेन आपको करना है, इसलिए 10 नंबर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए 2.3 व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम, यानी कि इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। क्या है, इसके सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यूनिट 3 पर आ जाइए। 3.2 सीखने की शैलियां और आकलन करने की नीतियां लिखिए। सीखने की शैलियां कौन सी हैं और आकलन करने की नीतियां 5 मार्क्स में आ जाएगा। 2 नंबर में पूछ सकते हैं, सीखने की शैलियां लिखिए, ठीक है, ध्यान रखना। पार्ट बी में, ठीक है। क्वेश्चन इससे रिलेटेड है विभेदिक निदान, यानी कि डिफरेंशियल डायग्नोस। डिफरेंशियल डायग्नोस का अर्थ, परिभाषा, लक्ष्य और घटक, यानी कि उसके कंपोनेंट्स, घटक का मतलब है उसके कंपोनेंट्स लेके 5 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा ये भी। यूनिट 4 देखिए दोस्तों। 4.1 बौद्धिक अक्षमता वाले छात्रों के आकलन के उद्देश्य एवं महत्व लिखिए। 5 मार्क्स। 4.4 देखिए, विभिन्न कौशलों के आकलन के लिए महत्वपूर्ण सामग्री तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को विस्तार भी हो सकता है, व्याख्या 10 में भी आ सकता है, मे भी 5 में भी पूछ सकते हैं। 99% ये है और 88% 5 मार्क्स, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आपको बतानी होंगी। विभिन्न कौशलों का आकलन, पहले तो आप विभिन्न कौशल बताएंगे, उनसे रिलेटेड आकलन से रिलेटेड आपको जो इम्पोर्टेंट मटेरियल तैयार करना है उसके बारे में बताएंगे, फिर उसको यूज करने के लिए जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे पॉइंट्स होंगे उनको आप अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो हो सकता है 10 मार्क्स में भी पूछा जाए। 5.1 देखिए, स्मृति कौशल और संज्ञानात्मक कौशलों की आकलन प्रक्रिया का है, 5 मार्क्स के लिए। 5.4 देखिए, पढ़ने और लिखने से संबंधित कौशलों का आकलन कीजिए, 5 मार्क्स। अब देखिए, हमने देख लिया पार्ट सी और डी के क्वेश्चन के लिए कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट था, कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं था। अब मिनट में देखेंगे जो हमने बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट लग रहा है इसमें से जो आ सकता है। देखिए 1.1 आप अंडरलाइन मैंने पहले कर दिया, अंडरलाइन कर दीजिए। 1.1 मतलब 10 मार्क्स के लिए, यानी कि पार्ट सी के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1.1
में देखिए यूनिट फर्स्ट का 1.1, सेकेंड देखिए यूनिट 1.1 में 10 मार्क्स के लिए, और हो सकता हाँ 1.5 भी देख लीजिए 10 मार्क्स के लिए, ठीक है। विकास संबंधी विकलांग छात्रों का आकलन करते समय कौन सी महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए, ठीक। एक तो ये हो गया 10 मार्क्स के लिए। 5 मार्क्स की अगर हम बात करें यूनिट फर्स्ट से, तो आप यूनिट 1.1 से ही रिलेटेड मूल्यांकन के अर्थ को परिभाषित करते हैं, उसके उद्देश्य एवं प्रकार, CCE भी आ सकता है, कॉम्प्रहेंसिव कंटिन्यू इवैल्यूएशन भी पूछ सकता है आपसे इसमें, ठीक है ना। और हाँ बस ठीक है ना, यानी कि आपको कौन सा हाईलाइट कर दीजिए, 1.1 से रिलेटेड इवैल्यूएशन कर लीजिए, 1.5 कर लीजिए, ठीक। नेक्स्ट देखिए यूनिट 2 में, यूनिट 2.2 देखिए पाठ्यक्रम आधारित आकलन से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। 5 मार्क्स के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसके बाद आप दूसरा 5 मार्क्स के लिए आप देखिए 2.2 में शैक्षिक आकलन का अर्थ यानी कि एजुकेशनल असेसमेंट, आप पूरा पढ़ लीजिए उसको, ठीक है ना। हो सकता है 10 मार्क्स में भी आपसे पूछा जाए, ठीक। 88% इसके चांसेस हैं, लेकिन 99% मुझे 1.1 लग रहा है, ठीक। अब यूनिट 3 पर आ जाइए, सीखने की शैलियों का आकलन करने की नीतियां। इसमें देखिए सीखने की शैलियों की नीतियां, आप दोनों में से एक तो डिफरेंस डायग्नोस मोस्ट इंपोर्टेंट लग रहा है, ठीक है। विभेदिक निदान का अर्थ, परिभाषा और लक्ष्य, ठीक। यूनिट 4 में देखिए, यूनिट 4 में 4.1 अंडरलाइन कर लीजिए, बौद्धिक अक्षमता वाले छात्रों का आकलन के उद्देश्य क्या है और उसके महत्व को लिखिए, ठीक। यूनिट 5 में आप देख लीजिए पढ़ने लिखने संबंधी कौशलों का आकलन, ठीक है। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रहता है सिलेबस के अकॉर्डिंग आप इसको प्रिपेयर करना है। और भाई बस थोड़ा सा आप हमारे लिए सपोर्ट करें, थोड़ा कोऑपरेट करें कि आप वॉल्यूम अपना बढ़ा लें, हेडफोन यूज कर लें, टीवी से कनेक्ट कर लें, ठीक है ना। तो हो सकता है आपको दिक्कत लग रहा है, कुछ मेरे स्टूडेंट जो मेरे रेगुलर मेरी क्लासेस देख रहे हैं, फर्स्ट ईयर से जो सेकेंड ईयर वाले हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आप लोगों को हो रही है इतनी प्रॉब्लम, तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है और मैं कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ इसलिए, ठीक है ना। और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने का आप तक पहुँचती रहे दोस्तों। थैंक यू।